अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। सिविल डिफेंस ऑफिसर ननकाना ताहिर जावेद का ननकाना सिटी में गैस की रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान जिले इंतजामिया। दौरान कार्रवाई गैर कानूनी गैस फरोख्त करने, गैस रीफिलिंग करने वाली 8 दुकानों को सील कर दिया गया। सिविल डिफेंस ने LPG गैस रीफिलिंग करने वाले सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहिर जावेद ने कहा कि गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। बज़ाहिर ये मामूली सा काम है, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद को शहरियों की जिंदगी से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। कायदे आजम चौक में 11 साल हसीब कमर का कातिल मामू निकला। मामू हसीब कमर के कत्ल में मुलविस सगी मुमानी और इसका देवर निकले। दीपालपुर पुलिस के मुताबिक 11 साल हसीब कमर की मुमानी इकरा और इसका देवर उस्मान कत्ल में मुलविस हैं। मुलजिमा और इकरा उस्मान आपस में नाजायज मुरासिम थे। मकतूल हसीब कमर ने मुलजिम को बराना हालत में देख लिया था। मकतूल हसीब कमर ने अपने वालिद को शिकायत लगाने का कहा, जिस डर से मुलजिम ने मकतूल को कत्ल कर दिया। मुलजिम की जानिब से गला दबाकर कत्ल करने के बाद गले में फंदा डालकर विंडो के साथ लटका दिया गया। पुलिस मुलजिम की जानिब से हसीब कमर के कत्ल को खुदकुशी का नाम देने की कोशिश दी गई है। पुलिस मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इताअफ़े जुर्म कर लिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल। गाड़ी चौक के करीब में गाड़ी में खड़ा करने से क्यों रोका। बाईपास चौक में गाड़ी में सवार अफराद का इमरान नामी ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर सरेआम चौक में तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में देखा जा सकता है चंद अफराद ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ों मुक्कों से तशद्दुद कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन गिरता संभल रहा है। दीगर साथी कार सवार अफराद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के बार बार थप्पड़ों से तशद्दुद कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने पर थाना सिटी नारोवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ACT स्टाफ की हिदायत में थाना सिटी नारोवाल में दर्ज ट्रैफिक पुलिस पर तशद्दुद करने वाले अफराद मौका से फरार हो गए। शेखुपुरा ईडन ग्रामर स्कूल सिस्टम की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब निजी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सिटी MPA तैयब राशिद सिंधु और हारिस वर्क थे। तकरीब के इस मौका पर इंजीनियर सलाह बिन सईद, जिशान यूसुफ रंधावा, प्रिंसिपल फरजाना, मिस यास्मीन और दीगर स्टाफ समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने टैबलो भी पेश किया। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने ईडन ग्रामर स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल मैडम फरजाना और इनके स्टाफ की तालीमी काविशों को सराहते हुए कहा कि इदारा बच्चों को न सिर्फ तालीम के जेवर से रास्ता कर रहा है, बल्कि तलबा और तलबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए म्यारी तालीम भी मुहैया कर रहा है, जिस पर यह इदारा खराज तहसीन का मुस्तहिक है। मजीद इन्होंने का कहना था कि आज के बच्चे कल के हमारे मुस्तकबिल हैं, इसलिए म्यारी तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की के लिए जामिन किरदार अदा करती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कूल प्रिंसिपल फरजाना जबीन और मिस यास्मीन का कहना था कि तालीम ही कौमों की तरक्की और जवाल का जरिया बनती है। तालीम किसी डिग्री याफ्ता या सनद लेने का नाम नहीं, बल्कि इंसान को तहजीब और तमद्दुन सिखाती है और माशरे में इंसान को किरदार को संवारती है। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर तरबा और तरबात भी इनामात भी तकसीम किए गए और सवालों के दुरुस्त जवाब देने पर शुरा को गिफ्ट भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं तांदे हवाले से। थाना सिटी के इलाका में पुलिस मुकाबला। 50 के करीब मुकदमात में मतलूब मुलजिम मारा गया। मुलजिम थाना सदर के हवालात में बद 3 भाइयों के कत्ल में भी मुलविस था। थाना सिटी तांदे हवाले के इलाके में 3 नामालूम डाकू नवीद नामी शख्स को लूट कर फरार हो रहे थे कि नवाई गाँव 423 गाँव बे के करीब पुलिस के साथ आमना सामना हो गया, जिस पर डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुलजमान करीब ही फसल कमान में दाखिल हो गए। काफी देर दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग रुकने पर देखा तो एक मुलजिम लाल खां उर्फ लालू जख्मी हालत में पाया गया, जिसे साथी छोड़कर फरार हो चुके थे, जो अस्पताल ले जाते हुए जहां बाक हो गया। मुलजिम 50 के करीब कत्ल, चोरी, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलविस था। थाना सदर तांदेवाला की हवालात में बंद 3 भाइयों के कत्ल का भी मरकजी मुलजिम बताया जा रहा है। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहपुर पुलिस की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सदर सर्कुलर मोहम्मद नासिर की जेर निगरानी SHO थाना शाहपुर मोहम्मद सलीम सुखैरा और मोहम्मद मुजाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल छापामार टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिमा शमशाद बीबी दुख्तर मोहम्मद याकूब वटू सकना 35 ओकाड़ा के कब्जा से 1260 ग्राम चर्च बरामद करके मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया था। थाना शाहपुर की टीम ने इस बात का अहद किया है कि हम यकजान होकर इलाका थाना शाहपुर को मंशियात फरोशों से पाक करेंगे। मंशियात फरोशों के सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। सीनियर सिटीजन 2014 एक्ट मुताबिक सीनियर सिटीजन की कार्ड की इंदराज हो चुकी है। सिंध के लोगों के हकूक मिल चुके हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर लेबर वेलफेयर हुमायूं सईद से मुलाकात हुई है। सीनियर सिटीजन का न्यू फॉर्म इंप्लीमेंट हुआ है। इसकी मालूमात लेने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मलीर बिन कासिम के बाद सीनियर सिटीजन के सीनियर रहनुमा शफीक मोहम्मद हकड़ू साहब ने अपना सीनियर सिटीजन का फॉर्म
जमा करवा दिया। शफी मोहम्मद हकड़ू साहब ने बुजुर्गों को मुबारकबाद देते हुए कहा। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजो से। जी नाज़रीन, इस टाइम हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर मौजूद हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के जो फॉर्म रिन्यूअल किए हैं, ओके किए हैं, और आवाम को उन्होंने मुतह किया है कि आके अपना ये सीनियर सिटीज़न का कार्ड जो है वो फिल करें और हमें दें, और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे साथ सीनियर बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क के सीनियर रहनुमा शफी मोहम्मद हकड़ू साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, सिंध के बुज़ुर्ग शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने उनका जो देरीना मसला था 11 सालों से चल रहा था, हमारी स्ट्रगल जो थी तमाम NGOs की, उन्होंने कामयाब हो गई, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब को, फिर जो है वज़ीर आला सिंध। सबसे बड़ा क्रेडिट जो था इसका वो वीर तारिक टालपुर साहब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनको दे रहा हूँ, और तमाम NGOs सहारा वेलफेयर और APH वालों को, बुज़ुर्ग दोस्त नेटवर्क हेल्पेज जो जिन्होंने हमारा साथ दिया है आज तक, मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम को, ताकि आज हमारा मकसद जो है कुछ पूरा हो गया है। मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुमायूं रज़ा है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट मली तालका बिन कासिम। जैसा कि ये आपके सीनियर सिटीज़न का ये परफॉर्मा है जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया है, ये हम जो है NGOs को दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट तालके में जो आपके जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनका ये परफॉर्मा भर के आप अपने तालके के जो ऑफिसर हैं, जैसे मैं बिन कासिम में मैं हूँ, आप हमसे आके रुजू कीजिए, हमें दीजिए, हम जमा करके इन सारे परफॉर्मों को हम जो है फिर आगे हेड ऑफिस में भेजेंगे। और ये कार्ड बनाया जा रहा है सीनियर सिटीज़न का, हवाले से जो उससे रब्ता कर रहे हैं, और आप पहले हैं जो आप यहाँ पर आए जिन्होंने हमें ये सीनियर सिटीज़न का ही परफॉर्मा फिल करके दिया है। इंशाल्लाह इस पर वर्किंग इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। अब खबर शामिल करते हैं शहर कायद से। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का ट्वीट जानकर खुशी हुई कि सिंध के बाद अब पंजाब में भी EO सब्स और जदीद अवामी ट्रांसपोर्ट शुरू करने जा रहा है। शर्जील नाम मेमन कराची की इलेक्ट्रिक बसेस किसी भी दूसरे सूबे से पहले मुतारिफ कराई गई हैं। शर्जील नाम मेमन कराची की इलेक्ट्रिक बसें सस्ती और पायदार सफरी सहूलियत का मयार बन चुकी हैं। शर्जील नाम मेमन पीपल्स बस सर्विस और पाकिस्तान की पहली ख्वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस की गई है, सालों से कामयाबी से चल रही है। शर्जील नाम मेमन कम किरायों के साथ जदीद सहूलियत जैसे मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और CCTV सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। शर्जील इनाम मेमन सिंध अवामी ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाने में मुसलसल पेश रहा। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हुकूमत सिंध ने जानलेवा हादसात के पेश नजर अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ वर्जी और मौसर कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि बेशतर कमर्शियल गाड़ियां और दूसरे सूबों के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। ये संगीन मसला है क्योंकि इन गाड़ियों का सिंध के MVOIs के जरिए फिजिकल मुआयना नहीं हुआ, ना ही इन्हें मुकर्रर तरीका कार के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि दीगर सूबों में रजिस्टर मुतअद्दिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों की अथॉरिटीज की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। हमें लगता है कि सर्टिफिकेट के अजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। इन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और म्यार पर सवालिया निशान है। इन्होंने कहा कि सिंध की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात और जानलेवा वाकयात में इजाफे का सबब बन रही है। मशीनी खराबियों की वजह से ड्राइवरों को पैदल चलने वाले गाड़ियों की जिंदगियां दांव पर लगी रहती हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट सिंध के MVIs के जरिए जारी किए जाएंगे। कोड QR और इनमें समेत जदीद सिक्योरिटी फ्रेंचाइज शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर मगर सिंध में मुस्तकिल तौर पर चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों को भी हुकूमत सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने होंगे। रूट परमिट के इजरा या तजदीद के वक्त तमाम कमर्शियल गाड़ियों को QR कोड वाला मुस्तनद फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी होगा। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के पास मुस्तनद ड्राइविंग लाइसेंस होना भी लाजमी करार दे दिया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इक़दामात का मकसद सिंध में चलने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों का मुनासिब मुआयना और तस्दीक यकीनी बनाना है और गैर मौजू गाड़ियों की वजह से होने वाले ट्रैफिक हादसात को कमी लाना है। अनफिट गाड़ियों की बिला रोकथाम ट्रैफिक को हकलत नुकसानी और इंसानी जानों के शदीद खतरा है। तमाम कमर्शियल गाड़ियों को एक शफाफ फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम में लाया जा रहा है।
उमरकोट रिपोर्टर डॉक्टर एम लालवागानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर का अरसा अली रहने के बाद 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान MNA नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव मांझा करकुनरी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और शजीर इनाम मेमन समेत सिंध काबीना के अरकान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आम शख्सियात की शिरकत की। नवाब यूसुफ तालपुर को इनके आबाई गाँव मांझा कर बंगले के बराबर में सुपुर्द खाक किया गया। बुजुर्ग सियासतदान के इंतकाल पर जिला भर की फिजा सोगवार, छोटे बड़े शहरों में कारोबार बंद। नवाब यूसुफ तालपुर 1943 में पैदा हुए थे। इनकी उम्र 82 साल थी। नवाब यूसुफ तालपुर मुसलसल 6 बार उमरकोट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत नवाब शाह यूसुफ तालपुर वफाकी वज़ीर खुराक और ज़राअत भी रह चुके थे। नवाब यूसुफ तालपुर काफ़ी अरसा से अलील थे और कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नवाब यूसुफ तालपुर ने तवील अरसा तक कौम परस्त सियासतदानों की और वो 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक का अहम किरदार था। नवाब यूसुफ तालपुर ने दौरा तलब इल्मी से सियासत का आगाज किया था। खबर शामिल करते हैं फरूखाबाद से। बाबर अली बसरा से असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सैफ इस्लाम खटक के हुक्म से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर मेन बाजार फरूखाबाद की तमाम दुकानों पर बारिश और धूप से बचाव के लिए लगाए गए छप्पर उतरवा दिए गए। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त की गई कि धूप और बारिश से बचाव के लिए छप्पर लगाने की इजाजत दी जाए, लेकिन अफसर शाही ने ताजरों की एक ना सुनी। गुज़िश्ता सब से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज मूसलाधार बारिश का पानी छप्पर न होने की वजह से दुकानों के अंदर जा रहा है, जिससे सैकड़ों दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं और ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत की बेहिसी और ताजिर मार पॉलिसी की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। कारोबार पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। रही सही कसर इस असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने निकाल दी है। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में ताजरों का इत्तिसाल बंद किया जाए और मेन बाजार फारूखाबाद और दीगर ताजरों को छप्पर लगाने की इजाजत के साथ साथ दीगर सहूलियात फराहम की जाए। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि चिन्योट माँ बोली जुबान के आलमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ अदबी तंजीमों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली इस्लामिया कॉलेज से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में कॉलेज तलबा समेत पंजाबी शायरों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पंजाबी की अहमियत के हवाले से नारे दर्ज थे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज अहमद से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी 30 फरवरी बोली पंजाबी बोली दिहाड़ के हवाले से जो है मनाया जा रहा है, जबकि पंजाबी पसंद करने वाले पंजाबी शहरियों की जानिब से आज एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली जो है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से शुरू होकर प्रेस क्लब तक जो है इसका एहतमाम मजीद हुए हमारे साथ शरीक होंगे। इस करते को उनका इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहिए सर? आज के दिन के हवाले से एहतजाज का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह, साडा मकसद यही है सिर्फ पंजाब की जुबान पंजाबी साडी नहीं बल्कि सूफियाए कराम ने इस जरिया इजहार बढ़ाया है। सानू पंजाबी का हक दिता जाए, स्कूलों में बाकायदगी पंजाबी पढ़ाई जाए पहली तो लैके 16वीं तक, ताकि असी हक तो भी महरूम ना होइए और साढ़े बच्चे अपनी माँ बोली जुबान को कायम रख सकें। जैसा कि आपने शहरी की बात की, शहरी का कहना है कि 30 फरवरी जो है वो पंजाबी बोली दिहाड़ का दिन है, जबकि पंजाब में जो है वो स्कूलों में जो है पंजाबी बोली का जो निसाब जो है वो शामिल किया जाए। हमारे साथ दीगर शहरी को हवाले से क्या कहना है सर? आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आला हुकाम गुजारिश करते हैं कि मुख्तलिफ सूबे उन्होंने बच्चों को पंजाबी जुबान अपनी अपनी जी जुबानों उन्होंने तालीम दी जाती है। उन्होंने शनाख्ती कार्ड उन्होंने जुबाना ने उन्होंने दफ्तरी जुबान उन्होंने जुबाना। साढ़े पंजाब नाल सलूक क्यों किया जा रहा है कि सानू पंजाबी तो दूर किया जा रहा है? पंजाबी सूफिया की जुबान है, साढ़े बच्चों की जुबान है, सानू मामा ने दसी हुई है। साढ़े आला हुकाम अगर तामन करेंगे तो इंशाल्लाह पंजाबी पंजाबी हो गई। नाले मैं आज इस मीडिया तो एक पिछले दिन वाक़या होया है उसकी मजम्मत करना कि बलोचिस्तान दे विच 7 पंजाबी जिहड़े ने उन्होंने बस तो उतार के शहीद कर दिया गया है। असीं उस वाक़े की मजम्मत करते हैं और पंजाब की तरफों उस सूबे नूं प्यार का मैसेज करते हैं कि आओ साडे नाल तुसीं भी प्यार करो और असीं पंजाबी भी तुहाडे नाल प्यार करिए। ये लाशां दित्तियां प्यार नहीं बदले। जी जैसा कि आपने शहरियों को बात की, शहरियों को यही कहना है कि 31 फरवरी पंजाबी बोली दिहाड़ का दिन है और हमारा वक्त से अपील है जैसे दीगर शहरों में दीगर सूबों में जो है वो मादरी ज़बान जो है वो तलीमी इदारों में जो है निसाब शामिल किया गया। ऐसे ही पंजाब में जो है वो महकमा तलीम की जानिब से जो है वो पंजाबी ज़बान जो है वो निसाब शामिल किया गया ताकि आने वाले बच्चों को जो है वो पंजाबी जो है इस्तेमाल किए जाए। खबर है लाहौर से। लाहौर IG रेलवेज पुलिस राव सरदार अली खान सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो गए। इनके एजाज़ में अलविदाई पुरवकार तकरीब
तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर आईजी रेलवेज पुलिस राव सरदार अली खान सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। राव सरदार अली खान को 23 जुलाई 2022 को रेलवे पुलिस के 27वें इंस्पेक्टर जनरल की हैसियत से तैनात हुए। इनकी रेलवे पुलिस काबिल कदर खदमात, जिनमें थाना जात के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज, ई पुलिस पोस्ट ऐप, कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह, रेलवे पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट और अफसरान मुलाजमीन की बरवक्त तरक्की और वेलफेयर समेत मौसर हिकमत अमली शामिल है। तकरीब में कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला शेख, DIG ऑपरेशन अब्दुल रहाब चौधरी, AIG एडमिन सैयद हमाद हैदर और RPO सरगोदा शहजाद आसिफ समेत तमाम SOP, CEO और स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर DIGs और AIG एडमिन समेत अफसरान ने IG रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान को यादगारी सिविलियंस भी दिए। IG रेलवे पुलिस और राव सरदार अली खान ने CPO रेलवे में यादगार शोधा पर पूर रखे और रेलवे पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने IG को सलामी पेश की। IG को CPO रेलवे से फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए शानदार अंदाज में रुखसत किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज़ अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा राशिद हिदायत ने शाहपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर इन्होंने आवाम की तरफ से दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। SHO शाहपुर मियां मोहम्मद सलीम सुखैरा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत के अहकाम की रोशनी में SDPO सदर सरकार नासिर अली की जेर निगरानी आवाम की दादरसी के लिए इनकी शिकायत के अजाले के लिए फौरी तामील की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत ने इस मौका पर कहा कि हमारे पास आने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, मेरे दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। जिला ओकाड़ा को जुराइम पेशा अफराद का खात्मा करके अमन का गहवारा बना देंगे। इन्होंने कहा कि इलाका में अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए आवाम का ताउन बेहद जरूरी है। DPO ओकाड़ा शाहपुर ने मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा शाहपुर पुलिस को शाबाश दी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडो अलायार स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन एमलाइजेशन यूनियन की जानिब से कशीकारी के कारखाने में इस्लामिक सेंटर और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन एम्प्लाइजेशन यूनियन की जानिब से सिंध के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ दर्स, अब्दुल जलील अबड़ू, मोहम्मद सलीम चना, गुलाम मोहम्मद जराहू की क़यादत में मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन न मिलने के खिलाफ टंडो अलायार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने के सबब हम और हमारे बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं, लोगों से कर्जे ले लेकर थक चुके हैं। हुकूमत हमारी तनख्वाहें बुलंद करके हमारा और हमारे बच्चों का माशी कत्ल कर रही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की डस्का आमद। तेज बारिश के दौरान डस्का के मौजूद इसला सिंधु पहुंचे तो इन्होंने रहमान फाउंडेशन के जेर तमाम फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। डायलिसिस सेंटर साबिक लीगी MPA शाहिद महमूद भट्ट के डेरा पर कायम किया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने डस्का के नवाई कस्बा बाडला सिंधु में रहमान फाउंडेशन के जेर तमाम फ्री डायलिसिस सेंटर और बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फ्री IT इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने शाहिद महमूद ने भट्ट की जानिब से स्कूल की तौसीह के लिए 16 कनाल राजी देने का इफ्तिताह किया और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वडाला सिंधु की तलबात से भी ये खिताब किया। इन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। समाजी तंजीमों की दुखी इंसानियत के लिए खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हाल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर इजलास में सेंट्रल एपेक्स कमेटी और सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में SSP उमरकोट उजैर अहमद मेमन, पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल बाबर शहबाज, लेफ्टिनेंट हसन हिसास इदारे बशमूल IBB, ISPI, MI, CTD, ANF, एक्साइज के AT अवकाश कुमार, सूबेदार रोशन, डिप्टी कंट्रोलर पाकिस्तान कमिश्नर मीरपुर खास, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अयाज काछेलो, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमरकोट मोहम्मद असलम भट्टी समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़क ने तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान को सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों के बारे में तफसीली आगाह करते हुए कहा कि हम सबको मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना होगा ताकि हम अपने माशरे में बेहतरी ला सकें। इन्होंने कहा कि तमाम मेंबरान अपनी दी गई जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा करें। इस मौका पर इन्होंने CTD की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला उमरकोट में चलने वाली गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ मुतल्लिका इदारों को मुश्तरका कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि नौशहर फरोज भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। नौशहर फरोज के इलाके बडियारो के नवाई गांव अल्लाह जुड़े और राजपुर में भाई ने शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। कत्ल होने वाली खातून की उम्र 18 साल थी। अरीशा बीवी की शनाख्त सुराब राजपीर के नाम से हुई। SHO बडियार अब्दुल लतीफ तहीम ने राब्ता करने पर बताया कि भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया है, तहकीकात जारी हैं। मुल्जिम अनीस राजपुर ने अपनी बहन अरीशा को गोली मारकर कत्ल किया और फरार हो गया, जबकि लाश को बरसियाती सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी।
हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 मुख्तलिफ हादसात, एक खातून हलाक, 3 अफराद जख्मी। शहद की मक्खियों का हमला, ख्वातीन बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। लाश विरसा के हवाले कर दी गई। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत के पेश नजर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पहला वाकया बोर्ड फार्म दफातर गाँव नसीर खान मोड़ के मकाम पर पेश आया, जहाँ पर क्रेन मशीन और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 35 साल खातून शर्मिती चंद्रा जोजा मनोर बंगाड़ो मौका पर ही हलाक हो गई, जबकि 3 अफराद, एक बच्चा प्रीत, एक लड़की सोनी और जोहर नामी शख्स जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को तालुका अस्पताल कुंडरी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने क्रेन मशीन को तहवील में ले लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा वाकया समारोह के गांव दरिया खां में पेश आया, जहां पर शहद की मक्खियों ने हमला करके ख्वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद को शदीद मुतासिर कर दिया। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल समारोह मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। शो मंदिर उमरकोट पर लगने वाला 2 रोजा मेला 26 से 27 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। मेले के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान के हवाले से शो मंदिर मेला कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लाड़क की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लाड़क ने कहा कि शो मंदिर मेला उमरकोट का सबसे बड़ा मेला है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों से हिंदू कम्युनिटी के ज़ायरीन और मुंतज़मीन शिरकत करते हैं। लिहाजा मेले के लिए मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। इस मौका पर इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली सेठियों को हिदायत दी है कि वो मेले की इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम इंतजाम का फौरी जायजा लें और किसी भी किस्म की कोताही ना होने दी जाए। इस दौरान DSP उमरकोट के मेले की सिक्योरिटी के मामलात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि शो मंदिर के मेले की जगहों का मुकम्मल जायजा लिया जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि मुख्य मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं ताकि मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मेले में शिरकत करने वाले ज़ायरीन की दाखिली तलाशी वॉक थ्रू गेट के जरिए ली जाएगी और इस सिलसिले में मेला कम्युनिटी पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करे। मेले के दाखिली रास्तों पर किसी भी किस्म की दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। एयरपोर्ट के करीब जुतोई बरादरी के घरों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 4 घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गए। आग चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी के बायस लगी। घर मालिक हमीद जागरानी, शबीर, नजीर, अमीर, अजीम, शहजादो और शाह जागरानी के घरों में आग लगने के बायस मुतासरा घरों में मौजूद कीमती सामान बशमूल चारपाइयां, पंखे, कपड़े, अनाज और दीगर घरेलू एशिया जलकर राख हो गई। मुतासरा खानदान ने बेयारो मददगार हो गए और रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने कहा पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तबाह हो गई है। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़्वार पर पहुंच गया और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस अफसोसनाक वाकये के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल मुतासरा खानदानों के लिए किसी माली इमदाद का ऐलान नहीं किया। मुतासरीन ने हुकूमत और फलाही इदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी बहाल कर सके। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कमालिया में सिविल सोसाइटी वकला और ताजिर तंजीमों की जानिब से तहसील कचहरी से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरा के पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। कमालिया में पाक फौज इज़हार यकजहती के लिए तहसील कचहरी से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजिर तंजीमों और वकला ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ बुखारी ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां पाक फौज ने दी हैं, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। जब भी मुल्क पर कोई कड़वा वक्त आया, पाक फौज ने किसी भी वक्त कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जश्न चिन्नौट की 3 रोजा रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदन ने हॉकी स्टेडियम में केक काटकर जश्न चिन्नौट की तकरीब का आगाज किया। इस मौका पर तलबा तलबात ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जश्न चिन्नौट के मौका पर म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। जश्न चिन्नौट की 3 रोजा रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने हॉकी स्टेडियम में केक काटकर जश्न चिन्नौट की तकरीब का आगाज कर दिया। इस मौका पर तलबे इल्मों ने पाकिस्तान का परचम थामे मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जश्न चिन्नौट शहरियों की तफरीह मुहैया करने के लिए किया गया। हमने कोशिश की कि सेहतमंदाना खेलों की सरगर्मियां फराहम की जाएं। जश्न चिन्नौट के मौका पर तलबा ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जश्न चिन्नौट में मारूफ सिंगर साहिर अली बग्गा, रमजान जानी और जमन अब्बास लोना ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मुख्तलिफ ममालिक से आए गैर मुल्की वफ़द ने यूनिवर्सिटी ऑफ कमाली का दौरा किया, तालीमी तदरीसी और निज़ामी अमूर का जायजा लिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ने गैर मुल्की वफ़द को यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के तमाम शोबों का विजिट करवाया और ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले नुमाइंदा वफ़द ने यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का दौरा किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया यासिर नवाब ने गैर मुल्की वफ़द को यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी और विजिट करवाया। इस मौके पर साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून चौधरी असदुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया यासिर नवाब ने गैर मुल्की वफ़द को बताया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना जा रहे हैं। यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक के मयार के आइन मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में तालीमी मयार कायम करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया और मुख्तलिफ गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान तालीमी शराकत कायम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट अपनी डिग्री का दौरानिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया और बैरून मालिक यूनिवर्सिटी में गुजारेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के स्टूडेंट अपनी जहानत, सलाहियत और मेहनत से कमालिया और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। खबर शामिल करते हैं डस्का से। 16वां इज्तिमाई शादियां प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ। दूल्हों और बारातियों का इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। बारातियों की पुरतकल्लुफ तवाज़ा की गई। मसीही और 15 मुस्लिम बच्चियों को बगैर फोटो सेशन दुआओं में रुखसत किया गया। मक्का वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम 16वां इज्तिमाई शादियां प्रोग्राम मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ। तकरीब के ऑर्गेनाइज हाजी रहमत शाही थे, जबकि मेहमान खुसूसी चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान डस्का मोहम्मद अफजल शाह मंशा, मारूफ सियासी शख्सियत सैयद तसव्वुर अब्बास, मारूफ समाजी शख्सियत सैयद अहमद मुगल, मारूफ मजहबी शख्सियत हाफिज अब्दुल गफ्फार, पीर शकील अहमद बशीर कादरी, सीनियर साफी राना गुलाम मुस्तफ़ा, अमीन रजा मुगल, राना वसीम अशरफ, इरफान अफजार, राना अरशद अली दीगर थे। बैंड बाजों के साथ दूल्हे बारात लेकर पहुंचे और बारातियों ने नोट निछावर किए और बैंड की धुनों पर भंगड़े डाले। मेहमान खुसूसी ने आने वाले दूल्हों और बारातियों का इस्तकबाल किया। इन पर फूल निछावर किए गए। बारातियों की पुरतकल्लुफ खानों से तवज़्ज़ा की गई। इस मौका पर एक मसीही और 15 मुस्लिम मुस्तक बच्चियों को बगैर फोटो सेशन इज्जत व वक़ार के साथ दुआओं में रुखसत किया गया। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की रिपोर्ट के मुताबिक एलाइट बैंक लाहौर के डिवीजनल हेड ख्वीब अरशद की टंडो अलायार आमद, टंडो के मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई मुलाकात। एलाइट बैंक लाहौर के डिवीजनल हेड ख़ुबीब अरशद की टंडो अलायार आमद, जहां इन्होंने टंडो अलायार के मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई से मुलाकात की। मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई की जानिब से ख़ुबीब अरशद के एजाज़ में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर आसिफ इकबाल अराई ने कहा कि ख़ुबीब अरशद एक बेहतरीन इंसान और उनके साथ साथ एक बेहतरीन बैंकर भी हैं, जिन्होंने अपने इदारे के लिए अंत तक मेहनत की है। इनका शुमार हमारे नहायत करीबी दोस्तों में होता है। मेज़बान की जानिब से मेहमान शख्सियत को सिंध का तोहफा सिंधी टोपी और अजरक पेश करके इज्जत और मोहब्बत की अलामत का अमली सबूत दिया, जो कि सिंध की कदीम तहजीब की नुमाइंदगी करती है। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। थाना मुरीदवाला के इलाके चक 202 में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 75 साल अब्दुल सत्तार दम तोड़ गया। रेस्क्यू का कहना है कि छत बारिश और खस्ताहाली के बायस गिरी है। रेस्क्यू ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडो अलायार रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया खुर्दनोश की इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए नरखों पर फरोग करने पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लेगारी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी टंडो अलायार का एक अहम इजलास आज कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार मोहम्मद इब्राहिम आलमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 साजिद अली पहोर, असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अली जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर झंडमरी शहजादो अमीर जारो और महकमा इत्तलात और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िले अफसरान, अंजुमन ताजरान टंडो अलायार के नुमाइंदगान, गोश्त, सब्जी, दूध, करियाना मर्चेंट एसोसिएशन, होलसेलर्स और दीगर कारोबारी हजरात ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार ने इजलास को बताया कि सिंध हुकूमत की सख्ती हिदायत है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया खुर्दनोश की इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए नरखों पर फरोख को यकीनी बनाया जाए। इस ज़मन में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में हमें खल्क़े खुदा का खास ख्याल रखना चाहिए और इनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और इनकी तकालीफ को कम करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।